श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जी की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु बेटमा मध्य प्रदेश से आयोजित हो रही है। श्री पिपलाद शिव महापुराण कथा के आज दूसरे दिन की पत्र विशेष जानकारी तथा उपाय इस प्रकार है। आज की कथा की पहली जानकारी, गुरु जी ने बताया कौन से शास्त्र में लिखा है कि गर्भवती नारी को शिव जी की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। पिपलाद शिव महापुराण की कथा के अनुसार शंकर जी ने स्वयं कहा है, जो नारी गर्भावस्था के समय मेरा दर्शन करती है, मेरी पूजा आराधना करती है, उसके गर्भ में जो संतान पैदा होती है वह कभी विकलांग पैदा नहीं होती, वह संपूर्ण पैदा होती है। कथा की दूसरी जानकारी, गुरु जी ने बताया कि थोड़ी देर का कुसंगत व्यक्ति को जब मिलता है तो उसके संगत का क्रोध जागने लगता है, ये संगत का असर है। और वहीं किसी अच्छे व्यक्ति की संगत में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो वह अपने आप शांत हो जाता है, सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। कथा की तीसरी जानकारी, जब कभी हमारे घर में, हमारे घर की दीवार में, हमारे घर के आंगन में कहीं पीपल का पौधा लग जाता है तो उसको ऐसे उखाड़ कर नहीं फेंकना चाहिए। उसको उखाड़ कर ले जाकर कहीं जंगल में, कहीं ऐसी जगह जहाँ इस पीपल का भरण पोषण हो जाए, पानी मिल जाए और किसी पथिक को छांव मिल जाए, ऐसी जगह पर उस पीपल के पौधे को लगा देना से 52,000 ब्राह्मण के पेट भरने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक पीपल के वृक्ष के 52,000 ब्राह्मण का वास होता है। जितना ब्राह्मण को शुद्धता चाहिए उतनी पीपल के वृक्ष को भी शुद्धता चाहिए। आज की कथा का पहला पत्र प्रियांशी अजमेरा का इंदौर से था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव, मेरे दादाजी के घुटने में, पीठ में, गर्दन में दर्द रहता था। तकलीफ हमेशा बनी रहती थी। सारे डॉक्टरों को दिखाया, उनका दर्द ठीक ना हुआ। दूसरे शहर में भी जाके दिखाया पर कोई आराम नहीं हुआ। तब टीवी पर आपकी कथा सुनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाते, वह जल और बेलपत्र उठाकर लाकर दादाजी को देना प्रारंभ कर दिया। आज बाबा की कृपा ऐसी है कि गुरुदेव मेरे बाबा का पूर्णता स्वस्थ हैं। हम बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा में दूसरा पत्र सुनील सिंह पवार का था, जिसमें उन्होंने लिखा था, गुरुदेव, मुझे 22/1/2021 से एक चोट लग गया था। चोट लगने के कुछ दिन बाद मेरे मुंह में एक छाला हो गया। छाला हो जाने के कारण डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा यह साधारण छाला नहीं है, कैंसर है। उसके बाद छाले का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद भी सिकाई चलती रहती थी पर आराम नहीं हुआ। थेरेपी चलती रहती, कीमो चलता रहा, आराम नहीं हुआ था। मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने शिव महापुराण की कथा में रुद्राक्ष जल तांबे के लोटे में गलाकर शिव जी पर चढ़ाकर उसका जल पीना चालू करो, उससे आराम मिलेगा। गुरुजी, मैं खुद सीहोर गया और वहाँ से एक रुद्राक्ष प्राप्त किया। उसे तांबे के लोटे में गलाता, शिव जी को जल चढ़ाता और वह जल पी लेता। मेरी सारी जांचें पुनः चालू हुई और बाबा की कृपा देखिए, 1 साल से मैं बहुत से तकलीफ से गुजर रहा था। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने कथा पंडाल में आया हूँ। कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा, सभी को लगता है कि ये सीहोर वाला बाबा बैठे बैठे टोटके बताता रहता है। इस पर गुरुजी ने कहा, जिसने भी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा पढ़ी है, पुराण पढ़ा है, नर्मदा पुराण पढ़ा है, स्कंद पुराण पढ़ा है, पद्म पुराण पढ़ा है, ब्रह्म वेद पुराण पढ़ा है, वराह पुराण पढ़ी है, मत्स्य पुराण पढ़ी है, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को जिसने पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसे शिव जी पर चढ़ी हुई कोई वस्तु टोटका नहीं समझ में आएगा। वो जो वस्तु चढ़ा रहे हैं उसमें आपके जीवन की एक राह नजर आएगी, जिसमें हमें चलना पड़ता है। तो ये रही आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।